बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा पूरे देश में गूंजता है। क्या ये केवल पेपरों में ही है, कागजों में ही है, या धरातल पर भी इसका कोई वजूद है? क्या हर स्कूल जाने वाली बच्ची महफूज है? शायद जवाब ना में होगा। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये मामला अभी ताज़ा उत्तर प्रदेश बस्ती जिले के कलवारी थाने का है, जहाँ पर उसौरा कन्या स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा जब स्कूल से अपने घर लौटती है शाम 4:30 बजे, वहाँ पर जैसे ही एक बाग के पास पहुँचती है, 2 लड़के अपनी मोटरसाइकिल लगा करके उससे अश्लील हरकतें करते हैं और फिर उससे छेड़खानी की जाती है। जब बिटिया विरोध करती है इस बात का, तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। पूरी पब्लिक इकट्ठा होती है, किसी की हिम्मत नहीं होती उन लड़कों के लिए कुछ बोलने की, क्योंकि वो लड़के दबंग परिवार के हैं, उस गांव के प्रधान के लड़के हैं वो, जिनका नाम राजेंद्र यादव है प्रधान का नाम, और लड़कों का नाम है अंकुर यादव और अंकुश यादव। उस पब्लिक में से किसी एक की हिम्मत होती है, वो धीरे से उसके भाई को फोन करता है। भाई मौके पे पहुंचते हैं और भाई के आते ही उस भाई की इतनी पिटाई होती है, तेज धार हथियार से उसकी इतनी सिर में चोटें लगाई जाती है कि उसके सिर में 15-16 टाके आ जाते। ये बात जब तक पिताजी को पहुंचती है, पिताजी भाग कर आते हैं और पिताजी के साथ भी मारपीट होती है, यानी छात्रा से, उसके भाई से और उसके पिताजी से, तीनों से मारपीट की जाती है विधिवत तरीके से, और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। जब इस बात की FIR पुलिस थाने में की जाती है, तो पुलिस मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और उन लड़कों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो दबंग घर से हैं, बड़े घर के लड़के हैं। ऐसे में आम आदमी, आम छात्रा का निकलना घर से दूभर हो जाता है। क्या पुलिस का ये चेहरा बेनकाब नहीं होना चाहिए? क्या पुलिस को इस तरह की मामूली धारा लिखनी चाहिए? शायद जवाब ना है। क्यों नहीं होती महफूज बेटियां? कब तक इस देश में बेटियों का चलना पढ़ना दूभर होता रहेगा? कब तक इस तरह के जलील टाइप के लड़के सड़क पे निकलते रहेंगे और लड़कियों से छेड़खानी करते रहेंगे? अश्लीलता की सारी हदें पार करने के बाद FIR भी ढंग से नहीं लिखी जा सकती? क्या पेपरों में ही ये कार्रवाई हो के सिमट के रह जाती है? पुलिस को इसकी जवाबदेही देनी होगी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सिंघई ग्राम सभा का रहने वाला हूँ, थाना कलवारी। क्या घटना घटी है जी, आपके साथ? घटना क्या हुई है? मेरी लड़की बिल्कुल लाल में पढ़ने गई थी, वापस लौटते समय छुट्टी हुआ। स्कूल से कम आधा किलोमीटर आगे एक बाग पड़ता है, परणी ग्राम के बाद जी, परणी गांव बोलते हैं जी। तो वहाँ 2 लड़के, एक अंकुर यादव और एक अंकुश यादव, वो दोनों लड़के मेरे लड़की को छेड़ने लगे। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सरैया बुजुर्ग का रहने वाले। ये कौन है? ये जो है राजेंद्र प्रसाद का लड़के हैं। ये कौन है? राजेंद्र प्रसाद कौन है? राजेंद्र प्रसाद सरैया के रहने वाले हैं। आपका नाम क्या है? क्या हुआ उस दिन? घटना क्या घटना घटी आपके साथ? हम स्कूल से घर पे जा रहे थे, करीब 3:30 बज रहे थे। फिर आज स्कूल से थोड़ी दूर एक बाग पड़ता है, वहाँ 2 लड़के आए, उनसे छेड़खानी करने लगे, हमारे पीछे गंदी गंदी बात बोलने लगे। उसके बाद हम उनसे छेड़खानी कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे। उसके बाद मेरे मना करने के बाद हम लोग नहीं माने। मैं इतना मना कर रही थी, नहीं माने। अपनी मोटरसाइकिल से मेरे साइकिल को ठोक दिया, हम गिर गए। एक अंकल हमको देखे छेड़खानी करते हुए और मतलब बदतमीजी करते हुए, हम वहाँ गिरे थे। अंकल हमारे भाई के पास फ़ोन लगाए, हमारा भाई आया, हम अपने भाई को बताने लगे, तब 4 लोग हमारे भाई पे अटैक कर दिए। 4 लोग मिलकर हमारे भाई को बहुत मारे, एकदम धड़ाधड़ हथियार से मारने लगे। पापा को सूचना मिली, पापा आए, पापा को भी देखते हुए तुरंत उन लोग मेरे भाई और पापा को मारने लगे। उसके बाद मेरे पापा और मेरे भाई को बहुत मारे, मेरे पापा और मेरे भाई को बहुत मारे। फिर उन लोग जब उन लोग मतलब भागने वाले थे, तो उन लोग जानलेवा धमकी दी कि हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। मेरा नाम मकसूद आलम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम सिंघई पोस्ट बनवा
का रहने वाला हूँ। जी, क्या घटना घटी है आपके साथ? सर घटना ये हुई कि मेरी बहन कन्या बिल्कुल कन्या में पढ़ती है, वहाँ से छुट्टी हुआ शाम के टाइम, हमारी बहन आधा किलोमीटर दूर स्कूल से गई। जी, वहाँ दो लड़के हमारी बहन से छेड़छाड़ करने लगे। ये लड़के कहाँ के थे? ये सर सरैया बुजुर्ग के थे, प्रधान के लड़के हैं दोनों। क्रिमिनल टाइप के सर हैं, इनका कई केस हो चुका है। 151 में सर ये चालान भी कई बार जा चुके हैं थाने पे सर, इनका रिकॉर्ड है। जी, ये क्रिमिनल टाइप के सर लोग हैं, छेड़छाड़ करने लगे, लोग काफ़ी इकट्ठा वहाँ हुए। जी, सर जब हमारे पास हमारे गांव का एक आदमी भीड़ को देख के फ़ोन किया, जी, तो मैं सर दुकान पे था कुशौरा। जी, सर यहाँ से हमने गया जी, तो हमसे हाथापाई करने लगे, जो कि हमारे सर हमारे ऊपर जानलेवा हमला किए उन लोग, और कह रहे थे सेम वैसे ही करेंगे, जो करना है तुमको कर लो, और इसके आगे बोलोगे तो तुमको जान से मार देंगे। इस बाबत आपने एप्लीकेशन दी? जी सर, मैंने थाने पर एप्लीकेशन दिया है, जो कि थाने वालों ने उसको गिरफ्तार करके थाने पे ले रखे हुए थे। BMN न्यूज दिखाता रहेगा इसी तरह की खबरें। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमेशा BMN न्यूज पर। बस्ती से राहिल खान की रिपोर्ट।